क्या आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और आपको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रिसाइज कास्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है? तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि श्रीवास एंड माया ऐप वेलकम्स यू ऑल। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस कर रखा है। पहला हमारा टॉपिक था कि अगर आप एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग और आर्टिस्ट आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक था कि अगर आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है तो कैसे आप पूरी इंडिया तक अपना कास्टिंग अपडेट पहुंचा पाएंगे। हमारा सजेशन है कि ये वीडियोस जाकर आप देखें। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिसाइज कास्टिंग करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या प्रॉब्लम आती है। गाइस, अगर आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं या इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आपको ऐसी प्रोफाइल ढूंढनी है जो कपिल देव की तरह दिखे और लगे, तो ऑब्वियसली कपिल देव इस सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन पे मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और कंटेंट क्रिएट तो होता ही रहता होगा और उसलिए भी उनके जैसे कास्ट की ज़रूरत होती होगी। अब जस्ट इमेजिन कि कपिल देव जैसा हमको कास्ट चाहिए जो 6'2" का हो, उनकी हाइट हो 6.2 फीट, और उसके बाद उनके जैसे घुंघरालू बाल भी होने चाहिए, उनके जैसा फेस कट होना चाहिए, उस बंदे को क्रिकेट भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उनके जैसे चलना आना चाहिए, सारे बेसिक चीज़ें कपिल देव से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोफाइल ढूंढना कितना मुश्किल होगा, राइट? और हमें लगता है कि इस तरीके के प्रिसाइज जो कास्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो आपकी पहचान पूरे भारत तक होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कास्ट करना है कपिल देव जैसा, तो पूरे इंडिया तक आपकी ये कास्टिंग अपडेट पहुंच जानी चाहिए। हर आर्टिस्ट तक ये कास्टिंग अपडेट आपकी पहुंच जानी चाहिए। दूसरा, जो गिने चुने लोग हैं इंडिया में जो कपिल देव जैसे दिखते हैं, उनके जैसे शायद उन्हें फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल बहुत फॉलो करते हैं, तो उनको भी ये बात पता रहनी चाहिए कि इस तरीके के कास्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि आप भी एक ऐसे खोज में लगे हैं जैसे कपिल देव जैसे लोग दिख रहे हैं, जैसे उनको पता होना चाहिए कि आप ऐसी खोज रहे हैं, ताकि इस तरीके का सर्च मुकम्मल हो पाए। इस तरीके के सर्च में यूजुअली एक्टिव और पैसिव सर्च दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, और एक्टिव और पैसिव सर्च क्या होता है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप ऊपर दिए गए वीडियो आइकन पे जाकर क्लिक कर समझ सकते हैं। अब माया ऐप में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। माया ऐप में ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड फीचर बनाया हुआ है जो आप सब यूज़ कर सकते हैं, वो है हैशटैग का फीचर। अब सपोज़ इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कपिल देव की तरह दिखते हैं, उन्हें हम एनकरेज करते हैं कि वहाँ हैशटैग में कपिल देव डालकर रखें अपनी प्रोफाइल अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए, और वो बहुत इजी भी है। अब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अब सर्च करेंगे कि आपको कपिल देव जैसा प्रिसाइज कैरेक्टर चाहिए, कास्ट चाहिए, तो वहाँ पे जितने भी लोगों ने कपिल देव डाला होगा अपने हैशटैग में, उन सब की प्रोफाइल्स आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत इजी हो जाता है इस तरीके के प्रिसाइज सर्च के लिए, प्लस आर्टिस्ट के लिए भी इजी है कास्टिंग डायरेक्टर तक अपना प्रोफाइल अगर उनको पहुंचाना है, तो इट्स अ वेरी इजी वे। और ये हैशटैग का फीचर ही इसलिए बनाया है ताकि इस तरीके के प्रिसाइज और स्पेशलाइज्ड कास्टिंग ईजी हो पाए। हम सारे यूज़र्स को एनकरेज करते हैं इस तरीके के फीचर्स को यूज़ करें ताकि ये जो जर्नी है कास्टिंग की वो ईजी हो जाए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरीके के ही टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स के सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम, कास्टिंग डायरेक्टर को जो सोशल मीडिया से होते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले वीडियोस आगे ज़रूर देखें। थैंक यू।